हज़रत के वालिद मोहतरम हुजूर अशरफुल औलिया मेरे वालिद मोहतरम को इस मुक़द्दस सरज़मीन पर ले आए थे। और मुझे भी बड़ी तड़प थी हाज़िरी की। तो देखो हज़रत ने खुद ही मुझे दावत दिया और बुलाया, तो मैंने कहा मैं खुद ही सरज़मीन पे हाज़िरी के लिए तड़प रहा हूँ। आपके वालिद मोहतरम ने मेरे वालिद मोहतरम को बुलाया था और दुआओं से नवाजा था। तो थोड़ी देर हज़रत के हुक्म से बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हमारे खानवादे के बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है और खानवादे अशरफिया के चश्मे चिराग चमकते दमकते सितारे सब यहाँ मौजूद हैं। और ऐसा जलसा बहुत कम मिलता है। महीने की मुनासिबत से मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है। सरकार की अज़मत का महीना है, सरकार की रिफत और सरबलंदी का महीना है, मेराज मुस्तफ़ा का महीना है। इस मुक़द्दस महीने में उर्स की तकरीब भी हो रही है। हज़रत सैयदना जलालुद्दीन तब्रेज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ है, उनका उर्स भी मनाया जा रहा है। और जद्दे बुजुर्गवार मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमा का भी उर्स मनाया जा रहा है। और खानवादे अशरफिया की अजीम शख्सियत साहिब विलायत साहिब करामत अशरफुल औलिया हुजूर अशरफुल औलिया का भी उर्स मनाया जा रहा है। साहिब सज्जादा हुजूर अशरफुल औलिया सैयद ताजुल औलिया तशरीफ फरमा है। तो मैं अपने ही नशार से इब्तिदा करता हूँ। ये मुबारक महीना साहिब ईमा के लिए बाइसे मसरत है, मर्द मोमिन के लिए बहारे जिंदगी है, कौम मुस्लिम के लिए बाइसे सदनाजिश है, नवे इंसा के लिए नवाइदे हयात है। इसमें सदाकत और हक्कानियत का एक फसाना है, इसारे खामोश की एक सच्ची कहानी है, यदे कुदरत की एक जीती जागती तस्वीर है, मजहरे ज़ाते किबरिया है, परतबे जमाले यज़दानी है, गुलजारे खलाइक का एक हसीन फूल है। ये दुनिया का पहला और आखिरी इनकलाब है। नक्काशे अज़ल उस गुले बेमिसल को अर्शे आज़म की जीनत बनाना चाहता है, या उनके कदम से अर्श को इज्जत देना चाहता है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत का महीना है, आसियों की शफाअत का महीना है। ये उस मब्दए फैयाज के फैजान का महीना है, दीवाने रसूल की फलाह व महबूदी बहबूदी का महीना है। परवाने रसूल के लिए बशारते जफर का महीना है, नुकूशे इंसानियत के उभरने का महीना है, मर्द मुस्लिम के निखरने का महीना है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत का महीना है, ये फरिश्तों की तमन्नाए दीद का महीना है, तायरे सिदरा के नगमे बहार का महीना है। ये महीना एक मुहिब्बे सादिक और महबूबे खास के मिलने का महीना है, और जलवाए हबीब को जी भर के देखने का महीना है।
ये सब हजरत अशरफुल औलिया का फैजान नजर आ रहा है, जिसकी तन मन धन से सींचा है और खिदमत है किया है हजरत ने, और हुजूर ताजुल औलिया इस मिशन को बढ़ा रहे हैं। तो उर्स मनाया जा रहा है। उर्स का लुग़वी माना है शादी के। ये अल्लाह वाले जब कब्र में लिटाए जाते हैं तो नकीरैन आते हैं, सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। तो अल्लाह वाले कहते हैं, तीसरा सवाल का जवाब देते हैं, फरिश्तों तुम इनके बारे में कहते हो, अरे इन्हीं की अजमत का फरेरा तो सारी दुनिया में सर बुलंद करता रहा। ये मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, अब तुम्हें तुम्हारा प्यारा ही जगाता है। तो इनका विसाल, इनका यौम वफात दुल्हन बनने का दिन है। चूंकि नकीरैन ने उरूस कहा है, लिहाजा इनकी तारीख वफात को उर्स कहा जाता है। देखिए माशाअल्लाह हजरत ने की तामीर देखी, खानकाह देखी, मदरसा देखा। हर मदरसे की तरक्की में बड़ी मुद्दत गुजरती है, बरसा बरस, तब किसी मंजिल पर पहुंचता है। लेकिन ये मखदूम पाक का रूहानी फैजान है। अशरफुल औलिया की खिदमत नजर आ रही है। इस सरजमीन पर इतना अजीम शान मदरसा चल रहा है, हाफिजे कुरान बन रहे हैं, आलिमे दीन बन रहे हैं। और खुशकिस्मत है आप लोग कि जिन्होंने अपनी नजात का एक जरिया तो बना ही लिया। मैदान हश्र में ये बात जान लीजिए कि नफसी नफसी का आलम होगा। ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, सबको नफसी नफसी रहेगी। ऐसे मौके के ऊपर जन्नत के बाहर भी एक कतार होगी। सबसे आगे आलिमे दीन होंगे, उसके पीछे हाफिजे कुरान होंगे, उसके पीछे हाजी होंगे। ये सब जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, दरवाजा खुला होगा कि आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अहले महशर तड़पते होंगे, तरसते होंगे कि कैसे किस्मत वाले हैं ये आलिमे दीन और ये हाफिजे कुरान कि आज इनके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। अब बाबा जन्नत खुला हुआ है, जन्नत में आलिम दाखिल होना चाहता है, हाफिज भी तैयार है, हाजी भी तैयार है कि ये गुजरे तो मैं दाखिल हो जाऊं। हाफिज भी तैयार है, आलिम दीन सबसे आगे। आलिम दीन जन्नत में दाखिल होना चाहेंगे, जैसे ही दाखिल होना चाहेंगे तो रिजवान जन्नत उस आलिम की कलाई थाम लेंगे कि कहाँ जाते हो। हाफिज दाखिल होना चाहेंगे, रिजवान जन्नत कलाई थाम लेंगे, कहाँ जाते हो, इतनी जल्दी क्या है। तो वो आलिम हैरत से देखेगा, हाफिज हैरत से देखेगा और कहेगा कि मैं आलिम दीन सुन्नियत की सारी जिंदगी खिदमत करता रहा, आज अल्लाह का इनाम हुआ है, नाजिल हुआ है हम पर, अपने नबी की अजमत का फरेरा सारी दुनिया में सरबुलंद करता रहा। आज अल्लाह मैं नाइबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जन्नत हमारे लिए है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, हम दाखिल होना चाहते हैं, तुमने कलाई काहे को थाम ली। आलिम बढ़ना चाहेंगे, हाफिज बढ़ना चाहेंगे, रिजवाने जन्नत कहेंगे अच्छा ये बताओ तुम आलिम दीन कहाँ बने, तुमने इल्म सीखा कहाँ, और तुम हाफिजे कुरान कहाँ बने।
तो वो आलिम और वो हाफिज कुरान अगर आपके इस इदारे का होगा, मखदूम अशरफ मिशन का अगर आलिम दीन होगा, हाफिज कुरान होगा, तो वो पुकार कर कहेगा कि पंडवा की सरजमीन पर, मालदा की सरजमीन पे हुजूर अशरफुल औलिया ने मदरसा कायम किया था, मखदूम अशरफ मिशन कायम किया था, उसमें दारुल उलूम था। जिस मदरसे को हुजूर ताजुल औलिया चलाते थे, उस मदरसे में हम आलिम दीन बने, उस मदरसे में हम हाफिज कुरान बने और दीन पाके मुस्तफ़ा की हमने खिदमत की। तो वो रिजवाने जन्नत कहेंगे, अच्छा ये बताओ वो अशरफी मिशन, वो दारुल उलूम, वो मदरसा खुद ब खुद चल रहा था या कि उसके कुछ कोई चलाने वाले थे? तो आलिम वो हाफिज दोनों बोलेंगे, हाँ हाँ, अरे तन मन धन से ताजुल औलिया खिदमत कर रहे थे, मिशन की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, सर्फ कर दी थी। आलिम दीन कहेंगे, हाँ उसको चलाने वाले थे, उसके सदर थे, उसके मेंबर थे, उसके बहुत सारे मुआविनीन थे, सब अशरफी थे, जिनकी खूनो पसीने की कमाई से वो अशरफी मिशन चल रहा था, दारुल उलूम चल रहा था, वो नबी का किला चल रहा था। उस इदारे में, उस मदरसे में हम आलिमे दीन बने और हम हाफिजे कुरान बने और दीन पाके मुस्तफ़ा की हमने खिदमत की। तो रिजवाने जन्नत कहेंगे, अच्छा ये बोलो, अगर वो मुआविनीन, वो सदर, वो सरपरस्त उस मदरसे को ना चलाते तो तुम आलिमे दीन कैसे बनते, तुम हाफिजे कुरान कैसे बनते? तो उनकी बदौलत तो तुम आलिमे दीन बने, उनकी बदौलत तो तुम हाफिजे कुरान बने। लिहाजा पहले अपने उन मुआविनीन को बुला लो। तो ये सारे उलमा हुफ्फाज इस मिशन के पुकार कर कहेंगे कि ए सदरे मदरसा इधर चले आओ, बाबे जन्नत तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ए मुआविनीन मदरसा इधर चले आओ, बाबे जन्नत तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो नफसी नफसी के आलम में आपने अपने लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा लिया। ये नजात का जरिया है। परवरदिगार आलम इसे कायम रखे और आप सबके जज्बे खैर का अजरे अजीम अता फरमाए। आपके हाथ में, एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। इंसान वही है कि जिसके एक हाथ में शरीयत का दामन हो और दूसरे हाथ में तरीकत का दामन हो, तो वो राह मुस्तकीम पर चल सकता है। शरीयत भी हो और तरीकत भी हो। तो देखो आपके एक हाथ में शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। हुजूर ताजुल औलिया को देखो, एक हाथ में आपके शरीयत का दामन है, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन है। बल्ब जलता रहा तो ये अपने जानिसारों को, आप सब मुरीदों को सिराते मुस्तकीम पर तो ले जाते रहे। तो अब सही राह सिराते मुस्तकीम तो वो है कि तुम्हारी आंख में सुरमा हो बरेली का और चराग हो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने का। एक हाथ में शरीयत का दामन हो, दूसरे हाथ में तरीकत का दामन हो, जब ही तुम चल सकते हो सिराते मुस्तकीम पर। शरीयत भी हो, तरीकत भी हो। अरे दो तार से बल्ब जलता है, न्यूट्रल भी हो और फेस भी हो। अगर इसमें एक ही तार रहा तो लाख दिल का बल्ब जलाओ, जल नहीं सकता। दोनों की जरूरत है। तो देखो हमारे खानवादे के अजीम बुजुर्ग जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और दुआ की, अशरफुल औलिया मेरे वालिद मोहतरम को सरजमीन पर लाए दुआओं के साथ। सब इन बुजुर्गों की दुआओं का ही नतीजा है और सदका है। इनके मर्तबे को पहुंचानिए और समझिए। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे
जिनका शुमार फरिश्तों की मलाए आला की जमातों में हो रहा था। एक आबिद थे, बुजुर्ग थे, उनका शुमार फरिश्तों की जमात में हो रहा था। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि खुदावंदा, तेरे उस बंदे का डंका यहाँ पर फरिश्तों की जमात में हो रहा है, चर्चा हो रहा है, आखिर क्या बात है? तो अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे उस महबूब बंदे को देखना चाहते हो, जांचना चाहते हो तो जाओ, उसका इम्तिहान ले लो। अब फरिश्तों की जमात नीचे आई तो क्या देखा कि वो बुजुर्ग, वो आबिद, वो बुजुर्ग नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे। और जब नमाज से फारिग हुए तो इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए थे ना, उन्होंने कहा कि आप किसकी इबादत कर रहे हैं और किसका सजदा कर रहे हैं? तो उन्होंने, अल्लाह वाले ने कहा, मैं अपने रब का सजदा कर रहा हूँ, उसकी इबादत कर रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, इम्तिहान लेने आए थे ना, कहा आपको कुछ मालूम भी है? आपका कोई सजदा, कोई इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं हो रही है, मुअल्लक है जमीन और अर्श के दरमियान। तो उन अल्लाह वाले ने, उस आबिद ने उन लोगों का, फरिश्तों का चेहरा देखा, इंसानी शक्ल में थे ना। उसके बाद कहा, ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बंदे हैं, हमारा काम है बंदगी करना, कबूल करना या ना करना ये उसका काम है। वो कबूल कर ले तो ये उसका फजल है, और ना कबूल करे तो ये उसका अदल है। लेकिन हम खुदा की बंदगी से बाज नहीं आते। अल्लाह अकबर कहा और सजदे में चले गए। तो मेरे रब का खिताब हुआ कि ए फरिश्तों, तुमने देखा मेरे उस आबिद, उस महबूब बंदे का आलम, उसकी इबादत का आलम देखा? अरे वो सर झुकाता जाएगा, मैं उसको सर बुलंद करता जाऊंगा। वो जितना झुकता जाएगा मेरी बारगाह में, मैं उसको उतना सर बुलंद करता रह जाऊंगा। यही हाल था हजरत अशरफुल औलिया की इबादत और रियाजत का। वो खुदा की राह में झुकते जाते थे, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते थे। अल्लाह उनको सर बुलंद करता जा रहा था। इस बुलंद मुकाम पर आपको सरबुलंद कर दिया। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत पे सरफराज पे होता है, वही गौस होता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही अल्लाह का वली बनता है, वही अशरफुल औलिया जैसे बुलंद मर्तबे पर सरफराज होता है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत पे सरफराज होता है। इंसान चाहे कि हम मेहनत करके, मशक्कत करके वली बन जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं, अशरफुल औलिया बन जाएं, कुतुब बन जाएं, गौस बन जाएं, नहीं बन सकता। ये गैर अख्तियारी चीज है, ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। अगर विलायत और महबूबियत और कुतुबियत मेहनत और करने से मिलती ना, तो दुनिया में मेहनत करने वाले सभी थे, बहुत थे। सभी अल्लाह के महबूब बन जाते, वली बन जाते, कुतुब बन जाते, अब्दाल बन जाते। नहीं बन सकता। ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसिबे विलायत से सरफराज होता है, वही गौस बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही अशरफुल औलिया होता है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसिबे विलायत से सरफराज होता है। तो देखिए, मैंने आयत मुकद्दसा तिलावत की है। ये सारा फैजान, ये सारा फैजान नबी के गुंबदे खजरा से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। अरे जो इस रोशनी से मदद ले रहा है यहाँ पर ना,
वो अपने पावर हाउस का मुखालिफ नहीं है। लाइट रोशनी यहाँ से मिल रही, लेकिन आप पावर हाउस के मुखालिफ हो नहीं हो। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से रूहानियत का पावर हाउस अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबदे खजरा बनाया है। रूहानियत का तार शहनशाह बगदाद से लगा हुआ है। शहनशाह बगदाद की रूहानियत का तार अजमेर में चमक रहा है, कछौछे में चमक रहा है, पंडवा शरीफ में चमक रहा है। मुख्तलिफ किस्म की बिजलियां हैं। ख्वाजा के अजमेर से भी मदद मिल रही है, गौस के आस्थाने से भी मदद मिल रही है, मखदूम पाक के आस्थाने से भी मदद मिल रही है, अशरफुल औलिया के आस्थाने से भी मदद मिल रही है। ये सारा फैजान, ये सारा रूहानी फैजान कहाँ से आ रहा है? नबी के गुंबदे खजरा से आ रहा है, पावर हाउस से। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये नबी की अब्दियत का मुकाम है और बशरियत का मुकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा की अब्दियत पर अपनी अब्दियत को कयास न करना, नबी की बशरियत पर अपनी बशरियत को कयास न करना। तुम्हारी बशरियत के लिए तो मकान जरूरी है, ये खला हमारे जिस्म का मकान ही तो है। जिस्म हो और मकान ना हो नामुमकिन, लेकिन मुस्तफ़ा का जिस्म ऐसा है जो लामका पर नजर आ रहा है। तो हमारी अब्दियत और नबी की अब्दियत में जमीन और आसमान का फर्क है, मका और लामका का फर्क है। तो जहां जहां जिधर जिधर वो ज़ाते मोतबर गई, तजल्लियात नूर से ये कायनात भर गई। वो सहरे आफरी नजर जिधर से भी गुजर गई। हयात तो हयात है, ममात भी समर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जरा कुरान का अंदाजे बलागत देखो। फरमाया जा रहा है पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। ये नहीं फरमाया जा रहा है कि पाक है वो जात जिसने बुला लिया अपने बंदे को। फरमाया जा रहा है जो ले गया अपने बंदे को। अरे भाई मिसाल के तौर पे सुनिए, मैं बंबई में था। फर्ज कीजिए यहाँ के नाज़िम सदर इजलास ने, हमारे मोहतरम हुजूर ताजुल औलिया ने फोन किया हमको और मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हो गया। जलसगाह में हजरत ने फोन करके हमको बुला लिया, मैं आ गया। तो मेरा अकेला आना पाया जाएगा ना, हमको बुला लिया। और अगर यही कहा जाए कि हमारे हजरत बिरादर मोहतरम सैयद मनाजिर अशरफ साहब मीरा रोड बम्बई से बम्बई सेंट्रल आए और हमको ले करके यहाँ तशरीफ ले आए, तो अब बोलो मेरा अकेले आना हो पाया जाएगा? हमारे साथ हमारे बिरादर मोहतरम मनाजिर अशरफ साहिब भी का भी आना पाया जाएगा ना, दो का आना पाया जाएगा। तो ये नहीं फरमाया कि पाक है वो जात जिसने बुला लिया अपने बंदे को, बल्कि ये फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफ़ा अकेले नहीं जा रहे थे, ले जाने वाला भी नबी के साथ साथ था। आगोशे रहमत इलाही में मोहम्मद का सफर हो रहा था, जो ले गया अपने बंदे को। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। असरा उस सैर, उस चलने को कहते हैं जो रात में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता। कुरान अजीम में सूरह बनी इसराइल के अलावा जहां कहीं भी असरा या उसके मुश्तकात आए हैं, इसी माने में आए हैं, रात के माने में। असरा उस सैर, उस चलने को कहते हैं जो शब में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता।
और कुरान अजीम का अंदाज़े बलागत देखो, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लफ्ज़ लैल फरमाया गया है, रात में गए। नबी मेराज को गए तो कब गए? रात में गए। अरे इधर से लय और कब आए? वापसी कब हुई सरकार की? रात में हुई। तो देखो कुरान का अंदाज़े बलागत, लफ्ज़ लैल इरशाद फरमाया है। इधर से लैल को पढ़ो तो लैल, उधर से पढ़ो तो लैल। मालूम हुआ रात में जा भी रहे हैं और रात में आ भी रहे हैं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अपने बंदे को ले गया। हमें देखना है कि बंदा किसे कहते हैं। अपने बंदे को ले गया। बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा कहते हैं या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? आखिर बंदा किसे कहते हैं? क्या आपने आज तक कभी सुना है कि 4 लोग एक शख्स को कांधे पर लिए हुए बंदा लिए जा रहे हैं? 4 लोग अपने कांधे पे बंदा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, सब कहते हैं कि लाश लिए जा रहे हैं, मैयत लिए जा रहे हैं, जनाजा लिए जा रहे हैं, मुर्दा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। तो क्या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? तो क्या आपने आज तक सुना है कि फला के घर हजरत मलकुल मौत गए और उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए? या ये कहते हैं कि रूह निकाल ले गए? कोई बंदा नहीं कहता, क्या कहते हैं? रूह निकाल ले गए। तो मालूम ये हुआ कि खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते। और खाली रूह जो हुई तो रूह को लोग रूह कहते हैं, कोई बंदा नहीं कहता। फिर भाई बंदा किसे कहते हैं? खामोश हो जाइए, बैठ जाइए आराम से। आप हजरात बैठ जाएं प्लीज। तकरीर हो रही है, खिताब सुने, बैठें, अदब का ख्याल रखें, बैठें प्लीज। अभी और तकरीरें भी होना है, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप खामोशी से बैठिए। आप लोग समझे मैं क्या समझाना चाहता था? बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को बंदा नहीं कहते। सुना है किसी घर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए हो, उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए? या कहते हो कि रूह निकाल ले गए? खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को लोग बंदा नहीं कहते। फिर बंदा किसे कहते हैं? जिस्म भी हो और रूह भी हो। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफा का जिस्म भी था और मुस्तफा की रूह भी थी। वाह वाह वाह। ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, खानवादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। देखिए ये तो सारे अंबिया मुकर्रबे बारगाहे इलाही हैं। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। जनाबे मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मैं बताना चाहता हूं
कि इन दोस्तियों में फर्क क्या है, कलीम की दोस्ती का मुकाम क्या है और हबीब की दोस्ती का मुकाम क्या है। कलीम और हबीब की दोस्ती देखना है तो देखो उम्मे हानी के खाना अक़दस को देखो। कलीम और हबीब की दोस्ती को देखना है तो देखो कोहे तूर पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हुक्म इलाही हुआ लन तरानी, एक झलक दिखलाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बिला तमसील व तशबीह मैं आपको यूं बताऊं, फर्ज करो यहाँ के इस मदरसे के कोई नाज़िम आला होंगे ना, या कोई मेंबर होंगे, सदर होंगे, कोई नाजिम साहब ने फर्ज कर लो एक बड़ा खूबसूरत मकान मालदा में बनाया, बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया, इतना खूबसूरत मकान बनाया, फर्ज कर लो कि पूरे मालदा शहर में ऐसा मकान नहीं। और यहाँ खानकाह में टहल रहे थे, एक उनका चाहने वाला उन्हें मिल गया। वो नाजिम साहब को बहुत चाहता था, मिल गया। और कोई गुफ्तगू का उन्वान ना मिला तो उसने मकाने को उन्वाने गुफ्तगू बनाया और कहा नाजिम साहब आपने मालदा शहर में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए मकान को देखूं। तो नाजिम साहब को याद आया रहा तो रहा, नहीं तो कोई बात नहीं। नाजिम साहब ने कहा अच्छा ठीक है कल आ जाना मैं दिखला दूंगा, कल आ जाना मैं दिखला दूंगा। तो नाजिम साहब को याद आया तो याद आया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं किया, वो इनका चाहने वाला था ना। कहा कल 10 बजे आ जाना दिखला दूंगा, तो वो इनका चाहने वाला था ना, तो 10 बजे बुलाया था, 9 ही बजे पहुंच गया। तो नाजिम साहब ने कोई याद रहा तो याद रहा, वरना कहेंगे भाई कैसे आए। कहा अरे आपने बुलाया था, जरा मकान दिखला तो दीजिए। तो नाजिम साहब ने कहा अच्छा आओ, 2-1 कमरा दिखलाया, उसके बाद कहा मुझे फुर्सत नहीं है, कहीं मुझे जाना, फिर कभी आना तो फिर दिखला दूंगा। वो इनका चाहने वाला था, 2-1 कमरा दिखला के रवाना किया। और मान लो कि कोई ऐसा आ जाए जिसे नाज़िम मदरसा दिलो जान से चाहते हो, इनके दादा पीर आ जाए, हुजूर ताजुल औलिया हो जाए, आ जाए, कोई अपने वक्त का वली आ जाए, कुतुब आ जाए, जिन्हें ये खुद ही दिलो जान से चाहते हो, तो दौड़कर उसके पास ये पहुंचेंगे नाजिम साहब। और उन्वाने गुफ्तगू कुछ रहा तो रहा, वरना मकान ही को अपने उन्वाने गुफ्तगू बनाएंगे और कहेंगे कि हजरत मैंने मालदा में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, ऐसा मकान कि कोई मकान उसके जैसा नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका मुबारक कदम हमारे मकान पे पड़ जाए, आप तशरीफ लाएं, अपने बनाए हुए मकान को मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, हुजूर तशरीफ लाइए। तो हजरत ने कहा अच्छा ठीक है कल 10 बजे आ जाना। तो नाजिम साहब 10 बजे नहीं 9 ही बजे पहुंचेंगे। नाजिम साहब बड़े अकीदत और मोहब्बत से चाहने वाले थे, है ना, मुरीद है ना, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे कि हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, जानशीने हुजूर अशरफुल औलिया, सैयदी सरकार ताजुल औलिया, सैयदी सरकार ताजुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत खानवादे अशरफिया शहजाद गाने रसूल शहजाद गाने रसूल मखदूम अशरफ मिशन मखदूम अशरफ मिशन फैजाने मखदूम सिमना सिलसिले अशरफिया सैयदी सरकार ताजुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी तशरीफ रखें आप हजरात बैठे अपनी अपनी जगह आप सब भी बैठ जाइए आप हजरात बैठे बैठ जाइए अभी जम के आपको तकरीरें सुनना है हजरत का नूरानी बयान होगा अभी सुनना है 10-15 मिनट मैं आपको और लूंगा हजरत के हुक्म से बैठ जाइए दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मैं कह रहा था तो वो देखने वाले दो थे दिखाने वाला एक था तो वो मुरीदे मुखलिस नाजिम साहब मैं कह रहा था कि हुजूर ताजुल औलिया के मुरीद थे तो हजरत ने 10 बजे बुलाया था कि आओ तुमने बड़ा खूबसूरत मकान मालदा में बनाया है तुम बहुत कहते हो तो 10 बजे चलूंगा तो 10 बजे नहीं 9 ही बजे हजरत की बारगाह में क़यामगाह में हाजिर हो जाएंगे तो ये बताइए नाजिम साहब कुछ सवारी का इंतजाम करेंगे या पैदल दौड़ाएंगे सवारी का इंतजाम करेंगे कि हजरत कहीं थक ना जाएं और 10 बजे हजरत ने बुलाया था तो नाजिम साहब 9 ही बजे गाड़ी वाड़ी लेकर के सवारी लेकर के खड़े रहेंगे दरवाजे पे कि हजरत चलिए मैं अब चाहता हूं कि अपने बनाए हुए मकान पे घर पे बंगले पे आपका मुबारक कदम पड़ जाए और मैं अपने खूबसूरत बनाए हुए मकान को आपको दिखला दूं तो सवारी का इंतजाम करेंगे कि कहीं आप थक ना जाओ बात क्या थी एक देखने वाला वो भी था जो अपने कदमों से दौड़ता हुआ नाजिम साहब के पास चला गया था नाजिम साहब ने 1-2 कमरा दिखला के उसको रुखसत कर दिया था कि फिर कभी आना तो पूरा घर दिखलाएंगे एक देखने वाला ये है कि इनके लिए सवारी का एहतमाम हो रहा है सवारी का एहतमाम हो रहा है कि कहीं आप थक ना जाए तो बात क्या थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा की तजल्ली देखने को बेकरार अपने कदमों से दौड़ते हुए कोहे तूर पर चले गए और हुक्म हुए और एक झलक दिखाई और मूसा बेहोश हो गए मालूम हुआ कि मूसा की कलीम की दोस्ती का मुकाम ये था कि कलीम खुद चाहते थे खुदा को और हबीब की दोस्ती का मुकाम ये है कि खुदा खुद चाहता है हबीब को सुभान अल्लाह मेरे नबी की मंजिल को जनाबे जिब्रील की मंजिल को देखना है तो देखो उम्मे हानी के खाने अक़दस को देखो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की मंजिल को और मेरे नबी की मंजिल को देखना है तो उम्मे हानी की खाने अक़दस को देखो एक देखना वाला वो था एक देखने वाले वो थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कदमों से दौड़ते हुए कोहे तूर पर चले गए एक देखने वाला वो है कि उम्मे हानी के खाने अक़दस में आराम फरमा है मेरे नबी रह के आसमान को नहीं ताक रहे कि अब जिब्रील बुराक लाए उम्मे हानी के खाने अक़दस में टहल नहीं रहे हैं बिस्तरे इस्तिराहत पर करवटें नहीं बदल रहे हैं बल्कि आराम कर रहे हैं मालूम हुआ चाहत इधर से नहीं हो रही है चाहत उधर से हो रही है बुलावा उधर से हो रहा है जिब्रील बुराक लेकर के हाजिर है ये हबीबुल्लाह है हबीब की मंजिल इस मुकाम पर है कि खुदा खुद चाहता है हबीब को अब जब नबी जिब्रील अमीन बुराक लेकर हाजिर है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए अब जनाबे जिब्रील उठाएं तो कैसे उठाएं ले जाएं तो कैसे ले जाएं अरे भाई उठाने का 2 ही तरीका होता है कि कोई सोया हुआ हो
तो लोग उसकी कलाई पकड़ करके उठा देते हैं। अरे गुलाम आका की कलाई को थामे, एहतरामे मुस्तफा में खलल आ जाएगा। दूसरा तरीका उठाने का ये है कि सोने वाला सो रहा होता है तो उठाने वाला जोर की आवाज लगा देता है। जिस रब ने जनाबे जिब्रील अमीन को नबी की बारगाह में भेजा है, उस रब ने पहले ही से खबरदार कर दिया जनाबे जिब्रील अमीन को कि ए जिब्रील, दुनिया की बारगाह में तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन महबूबे खुदा की बारगाह में ए जिब्रील अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई तो अंतः पता अमानुकुम, तुम्हारे सारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अब ले जाना भी जरूरी है, उसके हुक्म की पासदारी भी जरूरी है और इनकी बारगाह का एहतराम भी जरूरी है। ले जाएं तो कैसे ले जाएं, उठाएं तो कैसे उठाएं। आलमे वजद में जिब्रील ने अपनी आंखें और पलकें मेरे नबी के तलवे पे रख दी और दुनिया को बेदार कर दिया और बता दिया कि मुकामे जिब्रील और मुकामे मुस्तफा अगर तुम्हें देखना है तो देख लो। जहाँ तलवा हुआ करता है मोहम्मद मुस्तफा का, वहाँ पेशानी झुका करती है जनाबे जिब्रील अमीन। तेरी मेराज, जिब्रील की ज़बाने हाल पुकार कर कह रही है, तेरी मेराज तो सरकार है कुर्बे माबूद, तेरी मेराज तो सरकार है कुर्बे माबूद। मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये नबी की अब्दियत का मुकाम है और बशरियत का मुकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा की अब्दियत पर अपनी अब्दियत को कयास न करना, नबी की बशरियत पर अपनी बशरियत को कयास न करना। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लाए जिब्रील अमीन? बुराक लेकर आए। अंदाजे शाहाना अल्लाह को दिखाना था तो बुराक भेजा नबी की अपने महबूब के लिए। और बुराक मिसल घोड़े के, जो रूहानी मिराज कह रहे हैं ना, रूहानी जो मिराज कहते हैं कि रूह गई थी, रोह गई थी। अरे रूह ले जाने का के लिए क्या घोड़े का इस्तेमाल होता है? घोड़ा खुद बता रहा है कि मुस्तफा का जिस्म भी था और मुस्तफा की रूह भी थी। ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चले बुराक लेकर हाजिर है, चले और इस तरह गुजरे सहपहरे लाजवर्दी में, फजा में तैर जाए जिस तरह बिजली की ताबानी। हुजूर इस तरह गुजरे गुंबदे मीनाए गर्दों से, नजर जिस तरह शीशे से निकल जाए बआसानी। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये मस्जिद अक़सा ले जाने की क्या जरूरत थी? नबी उम्मे हानी के खाने अक़दस से मस्जिद हराम से ही जन्नत में चले जाते, अर्श पे चले जाते, लामका पर चले जाते। अगर नबी के मेराज मस्जिद हराम से ही हो गई होती और उसके बाद दूसरे रोज जब नबी के फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों रात के एक हिस्से में मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अपने रब को बेहिजाब देखा, उसके बाद आया तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। तो कुफारा ने कुरैश, अबू जहल अबू लहब कहते, यही सब मुशरिकीन कुरैश तो कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ना जाने किस आलम की बात करते हैं, जिस आलम को देखा नहीं हमने उस पर यकीन कैसे रखें कि आप गए हो। लेकिन सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं।
तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से मैंने अर्श की सैर की, तो मुशरिकीन कुरैश ने घेर लिया। और जब सुबह को नबी ने बयान फरमाया तो मुशरिकीन कुरैश ने घेर लिया। अबू जहल ने कहा जनाब सिद्दीक़ अकबर से कि देखो क्या कहते हैं कि रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस किया, वहां से मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अर्श की सैर की। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अबू जहल से, ए अबू जहल, ये किसने कहा है? कहा उन्होंने ही कहा है जिनकी नबूवत का तुम कलमा पढ़ते हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा हक कहा है, सच कहा है, हक कहा है, मेरे नबी गए थे। ये देखो सिद्दीक़ अकबर का ईमान, सिद्दीक नाम पड़ गया। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से अर्श की सैर की, तो कुफार कुरैश जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। तो जब नबी ने फरमाया तो अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अर्श पे हम जाना मान लेंगे। हम जानते हैं कि आज तक आप बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं। आप हमें ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस में कितने जीने हैं, कितनी मेहराब है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जंगले हैं, कितने दरवाजे हैं। अरे बैतुल मुक़द्दस निगाहे रिसालत के सामने आ जाता है। अरे नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने जंगले हैं, इतने खिड़कियां हैं, इतने जीने हैं। नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं। अब मिसाल के एक मैं देता हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल, इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे आकर के कहे, कोई शख्स आकर के कहे कि भाई रात के एक हिस्से में मैं कुतुब मीनार पर गया, कुतुब मीनार पे चढ़ गया और जब उसकी इंतहाई मंजिल पर पहुंचा, बुलंदी पर पहुंचा, तो मेरा टांग पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गया कुतुब मीनार से। तो आप एक नहीं सैकड़ों सवाल कहोगे तो कैसी बात करता है? कुतुब मीनार पे चढ़ेगा और उसके ऊपर से गिरेगा तो तू बचेगा, सलामत रहेगा? इस हाल में रहेगा कि यहाँ आकर के रुदात बताए। जब सवालों की बौछार होने लगी तो उसने कहा, क्यों मुझ पे बिगड़ते हो, सवालात करते हो, पूरी बात तो सुनो। जब मैं ऊपर से कुतुब मीनार से नीचे गिरा तो मेरी आंख खुल गई। तो जब आंख खुल गई, जब सबने सुना, तो आप कोई सवाल ना कहेगा, कोई कुछ ना पूछेगा, इसलिए कि ये ख्वाब की बात करता है, तो अब कोई सवाल नहीं कहेगा। और यहाँ एक एक दरवाजे पूछे जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के एक एक मेहराब पूछे जा रहे हैं। अरे नबी देखते जा रहे हैं और बताते जाते रहे हैं। मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा ख्वाब में जाना पता नहीं रहे, बल्कि जिस्म भी था नबी का और रूह भी नबी की थी। ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेहानी के खाने अक़दस से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। उसके बाद इमामत की सारे अंबियाए किराम की, सारे अंबियाए किराम, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब मौजूद थे, सब मौजूद थे। सब अपनी अपनी कब्रों से आ गए बैतुल मुक़द्दस। तो अब देख लो और अकीदे को दुरुस्त कर लो, उन लोगों को जवाब दे दो कि जब अंबिया किराम, सारे नबियों की कब्रें दुनिया में कहां कहां रही होंगी, सब अपनी कब्रों से बैतुल मुक़द्दस में पहुंच गए। तो जब वहां पहुंच सकते हैं तो क्या मेरे आका व मौला हम गुलामों की महफिल में नहीं आ सकते? जहां हमने पुकारा वो वही तशरीफ लाते हैं, जहां जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं। सब तशरीफ ले गए।
इनके बदतरीन अकीदे की तरदीद हो रही है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर सब पीछे होते चले जा रहे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आने वाले अबुल बशर भी पीछे जा रहे हैं, इसलिए कि वो अबुल बशर थे और आज अफजलुल बशर आ रहा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे अंबिया केराम पीछे होते चले जा रहे हैं। ये सारे अंबिया केराम अपनी कौमों के इमाम थे। कौमों में ताब नहीं थी कि इनके सामने इमामत के मुसल्ले पर कदम रखते, लेकिन आज इन इमामों का इमाम आ रहा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की और उसके बाद सफर आसमानी शुरू हुआ। मुकाम सिदरा पर पहुंचे। जनाबे जिब्रील ने अर्ज किया, अगर यक मुहे सर बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकाम सिदरा है। अब तक मैं आपका रफीक़े सफर रहा, अगर अब मकाम सिदरा है ये, अगर एक बाल बराबर भी आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली जिब्रील के परों को जला देगी। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आगे नहीं जा सकता, इजाजत चाहता हूँ। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जिब्रील तुम रुक रहे हो, आधे रास्ते पे मुझे छोड़ रहे हो। अरे भाई एक छोटी सी और मैं मिसाल दूं, अगर ये जलसा इख्तिताम जलसा से पहले फर्ज कर लो मालदा से मेरी ट्रेन हो, फर्ज कर लो मुझे किचौचे शरीफ जाना है, 3 बजे रात की ट्रेन हो और मुझे जाना है, तो नाजी में सदर जलसा कोई एक मुहिब्बे सादिक मेरे आगे आए, उन्होंने कहा हजरत मैं आपको मालदा स्टेशन पहुंचा दूंगा, परेशान न हुई, उधर ही मेरा घर भी है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप परेशान ना हुई, मैं ले चलूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मुझे लेकर के वो चले, और जब रास्ते में उनका घर आया नाजिम साहब का, तो वो रुक गए वहीं पे, कहा हजरत मेरा घर आ गया, मैं रुक जाता हूँ, वो आगे स्टेशन है आप चले जाइए। अरे मैं तो पहली बार आया हूँ ना, मैं हूँगा तो नाजिम साहब की कलाई थाम लूंगा कि ये क्या गजब करते हो, अब तो मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, ये क्या बीच धार में छोड़ना था तो मुझे जलसगाह से क्यों लेकर के आए आधे रास्ते पे, अब तो मैं आगे ना जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, अब या तो मुझे मेरी कयाम गाह पर ले चलो हजरत के पास, या तो मुझे आखिरी मंजिल पे पहुँचाओ, मैं होगा तो कलाई थाम लूंगा कि ये क्या करते हो, ये बीच धारे में छोड़ना था। लेकिन जब जनाबे जिब्रील अमीन ने कहा या हबीब अल्लाह उम्मे हानी के खाने अक़दस से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से मुक़ादमे सिदरा तक, या हबीब अल्लाह ये जिब्रील आपका रफ़ीक़े सफर रहा, लेकिन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकाम सिदरा है, अगर एक बाल बराबर भी आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली जिब्रील के परों को जला देगी। या हबीब अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, इजाजत चाहता हूँ। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की कलाई नहीं थामी, जिब्रील से ये नहीं कहा कि ए जिब्रील जब तुम्हें मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचाना था तो मुझे मेहानी के खाने अक़दस से मुकाम सिदरा तक क्यों लाए। मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील तुम रुक रहे हो, जिब्रील तुम रुक रहे हो तो रुक जाओ, जिब्रील ये तो अर्श का रास्ता है, मुस्तफ़ा उस आलम में जाने से पहले तो इसी आलम में रह चुके हैं। यहाँ का कतरा कतरा, यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का चप्पा चप्पा मोहम्मद का देखा वाला है। ए जिब्रील तुम रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा। हुजूर नूर हैं क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके।